हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लेंचिनेन से बात करने के बाद अपने कमरे में रेस्ट करने चला जाता है। लेंचिनेन की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं थी। वो बीमार थे इन दिनों और वो ऑफिस का काम सही से नहीं संभाल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने लॉन्जी को शंघाई से बीजिंग वापस बुला लिया था। वांजी आना तो नहीं चाहता था, मगर अपने फादर के कहने पर वो आ गया। अब हमें सीन कट करके रात का दिखाया जाता है। अब शाम के 7 बज रहे थे। विंग टीवी देख रहा था लिविंग रूम में बैठकर। विंग को लेंचिनेन की कॉल आ जाती है तो वो फ़ोन को पिक करता है। विंग कहता है, हाय अंकल, आप कैसे हैं? उधर से चिरेन जवाब देते हैं, मैं ठीक हूँ हुशियान बेटा। वो क्या था ना कि वांजी 2 साल बाद घर वापस आया है, तो मैं चाहता था कि हम तीनों बैठकर डिनर एक साथ कर लें। तुम लैन मेंशन आ जाओ। विंग थोड़ी देर सोचता है कि वो क्या एक्सक्यूज़ दे लेंचिरेन को, मगर उधर से लेंचिरेन कहते हैं कि मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना, तुम्हें आना है। फिर विंग के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो हाँ कर देता है। अब हमें सीन कट करके लैन मेंशन का दिखाया जाता है। वहाँ पर लिविंग रूम में चिरेन और विंग बैठा हुआ था और वो दोनों बातें कर रहे थे ऑफिस के मुताबिक। वहाँ पर कुछ देर बाद वांजी आ जाता है। चिरेन उसको कहता है कि वो उनके पास आकर बैठ जाए। वांजी बैठना तो नहीं चाहता था, मगर वो फिर जाकर बैठ गया चिरेन के पास वाली सोफे पर। विंग वांजी को देखकर मुंह बना रहा था और वांजी वहाँ पर एक्सप्रेशन फेस के साथ बैठा हुआ था। फिर वो तीनों बातें करने लगते हैं। वांजी सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे रहा था और विंग टाइम टू टाइम वांजी को एक ग्लेयर दे रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है और वो कहता है कि डिनर रेडी हो गया है, तो आप लोग आ जाए। फिर वो तीनों जो है वो डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। लेंचिरेन अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर वांजी उनकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। चिरेन विंग से कहते हैं कि वो वांजी के पास वाली सीट पर बैठ जाए। विंग बैठना तो नहीं चाहता था, मगर उसने चिरेन की बात मान ली और वो वहाँ पर बैठ गया। फिर उन लोगों ने डिनर शुरू किया। विंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वांजी पर वो चाहता था कि इसको अभी मार दे। तो विंग जो है वो वांजी को चुपके से टेबल के नीचे से चिमटी काटता है, जिस पर वांजी स्टिफ हो जाता है। फिर वो विंग को एक डेथ ग्लेयर देता है। विंग ये देखकर गिगल करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद विंग जो है वो वांजी के पाँव पर पाँव रख देता है। इस पर भी वांजी गुस्सा हो जाता है और वो विंग को गुस्से वाली नज़र से देखता है। इस पर भी विंग गिगल करता है। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था वांजी को टीज करते हुए। फिर वांजी जो है वो गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर विंग उससे पहले ही वो गिलास उठा लेता है और वो उस गिलास से पानी पी लेता है और फिर वांजी को देखकर एक स्माइल करता है। वांजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो अपने डैड के सामने कुछ कर नहीं सकता था। वो टेबल के नीचे से ही अपने फिस्ट को क्लिंच कर रहा था। अब उनका डिसीजन हो गया था, तो चिरेन कहता है कि वो चाहता है कि वो तीनों मिलकर बिलियर्ड बॉल खेले। तो उन दोनों को मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो चिरेन को मना नहीं कर पाए। विंग तो यहाँ से जल्दी जहाँ जाता था, वो वांजी को और नहीं देखना चाहता था, मगर वो चिरेन के सामने क्या कह सकता है। फिर वो तीनों जो है वो बिलियर्ड बॉल गेम खेलने लगते हैं। चिरेन जो है वो विंग से जीत जाते हैं और वांजी से वो हार जाते हैं। वो कुछ देर तक वो गेम खेलते रहते हैं।
अब रात के 11 बज रहे थे। विंग जो है वो चिरन से कहता है कि वो अब वापस जाना चाहता है, मगर चिरन उसको रोक लेते हैं। चिरन कहते हैं कि होशियार बेटा, अब तो बहुत देर हो गई है, तुम्हें इस तरह अकेले घर से इस टाइम नहीं जाना चाहिए, तुम आज यहीं पर रुक जाओ। विंग नहीं रुकना चाहता था, मगर फिर वो मान जाता है और वो वांजी को लेकर मुंह बना लेता है। फिर चिरैन जो है वो सर्वेंट से कहकर विंग के लिए वांजी के रूम में चीज़ें सेट करने का कह देते हैं। चिरैन चाहते थे कि वांजी और विंग एक ही रूम में रहे। तो फिर अब हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। वांजी जो है वो अपने कमरे में था और वो बेड पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और विंग गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंदर आता है। वांजी उसको देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आने का, मगर मेरे अंकल ने मुझे यहाँ भेजा है। अब मुझे मजबूरन ही तुम जैसी कोल्ड और रूड पर्सन के साथ रहना पड़ेगा। वांजी विंग को एक ग्लेयर देता है और उसको फिर इग्नोर कर लेता है। वांजी अपनी बेड पर लेट जाता है। विंग जो है वो वहाँ से वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद विंग वॉशरूम से फ्रेश होकर आ जाता है। वो बाहर आता है तो देखता है कि वांजी अपनी आंखों को बंद किए हुए लेटा हुआ था। विंग फिर जाता है सोफे के पास। वो एक पिलो और चादर उठा लेता है और वहाँ पर सोफे पर लेट जाता है। अब हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। वांजी जो है वो अच्छे मज़े से वो सो रहा था, तो अचानक से उसको फील होता है कि किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया है। वांजी जो है वो अलर्ट हो जाता है और वो झट से अपनी आंखें खोल लेता है। तो देखकर शॉक हो जाता है कि विंग जो है उसको उसकी गर्दन को दबा रहा था और अब वो बड़बड़ा रहा था कि तुम डेवल गई की, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग जो है वो नींद में ही ये सब कह रहा था और वो वांजी की गर्दन को प्रेस कर रहा था। वांजी विंग को पुश करने की कोशिश करता है, मगर विंग उसको नहीं छोड़ता। वांजी है फिर वो विंग को एक धक्का दे देता है जोर से और वो उठ जाता है। वो अपनी गर्दन को पकड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वांजी फिर विंग को देखता है जो आंखें बड़ी बड़ी करके वांजी को देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुमने अपनी गर्दन क्यों पकड़ी हुई है? वांजी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अरे तुम ही ने मेरा गर्दन को पकड़ा हुआ था, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है कि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, वो तो आराम से अपनी सोफे पर लेटा हुआ था। विंग अपना सर खुजाने लगता है। वांजी उसी में कहता है कि अब जाओ सो जाओ, तुमने तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब कर दिया। विंग भी हाथों को क्रॉस करके कहता है, मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तुमने मुझे पता नहीं क्यों उठाया। सॉरी। विंग कहता है, मुझे क्या पता कि मैंने क्या है, तुम जाके अब आराम से सो जाओ, मुझ पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो है वो फिर सोफे पर जाकर लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांजी भी गुस्से में अपनी बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद करता है, मगर वांजी को अब कहाँ नींद आ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि विंग और वांजी जो है वो ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया था। चिरैन ने विंग के लिए ऑलरेडी ही एक ऑफिस के लिए एक सूट मंगवा लिया था। विंग और वांजी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग जो है वो कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था और वांजी फ्रंट सीट पर। विंग ने अपने आर्म्स को क्रॉस किया हुआ था और वो विंडो की बाहर देख रहा था। कुछ ही टाइम में वो फिर ऑफिस पहुंच जाते हैं।
वांजी जो है वो विंग को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। विंग भी फिर गाड़ी से निकलता है और वो भी ऑफिस के अंदर चला जाता है।